छोटा सा कस्बा, यहाँ की गलियां, यहाँ की सादगी, सब कुछ एक अलग ही दुनिया का हिस्सा लगता था। हरी भरी वादियां, ठंडी हवा, यहाँ की हरियाली और ताजगी में एक अलग ही सुकून था। यहीं की गलियों में रोहित और साक्षी की लव स्टोरी शुरू हुई। एक ऐसी कहानी जो इस छोटे से कस्बे की गलियों में बसी हुई थी। पहली मुलाकात कॉलेज कैंपस में हुई थी। साक्षी नई स्टूडेंट थी। वो अपने नए जीवन की शुरुआत करने आई थी। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, वो चमक जो किसी को भी अपनी ओर खींच ले। रोहित उसे देखता ही रह गया, उसकी आंखों में खो गया। दिन बीतते गए, दोनों में दोस्ती हो गई, बातें होने लगी। हर दिन एक नया किस्सा, एक नई कहानी। हंसी मजाक का दौर चलता रहा। उनकी हंसी में एक अलग ही मिठास थी। रोहित को एहसास हुआ कि वो साक्षी को चाहता है। उसकी हर बात, हर हंसी, हर मुस्कान उसे अपनी सी लगने लगी। उसकी सादगी, उसकी मुस्कान, उसका हर अंदाज निराला था। वो हर पल रोहित के दिल में बसती जा रही थी। रोहित ने सोचा कि एक दिन अपने दिल की बात साक्षी को बताएगा। वो हर दिन इस पल का इंतजार करता रहा। उसे यकीन था कि साक्षी भी उसे चाहती है। उसकी आंखों में भी वही प्यार झलकता था। उनकी दोस्ती प्यार में बदल चुकी थी, बस इजहार बाकी था। वो पल जब दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बात कहेंगे, वो पल अब दूर नहीं था। कॉलेज के पीछे एक बगीचा था। यह बगीचा कॉलेज के छात्रों के लिए एक खास जगह थी, जहां वे अपनी पढ़ाई के बीच सुकून के पल बिताते थे। फूलों से महकता हुआ वसंत ऋतु थी। रंग बिरंगे फूल खिले थे। हर तरफ हरियाली और ताजगी का माहौल था जो किसी का भी मन मोह लेता। रोहित ने साक्षी को वहां बुलाया। वह बगीचे के एक कोने में खड़ा था, जहां से फूलों की खुशबू आ रही थी। साक्षी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, रोहित ने कहा। साक्षी शर्मा गई। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके दिल की धड़कन को बयां कर रही थी। उसके चेहरे पर प्यारी सी लालिमा छा गई। वह कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शब्द उसके होठों पर आकर रुक गए। कहो ना रोहित, क्या कहना चाहते हो? साक्षी ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक मिठास थी जो रोहित के दिल को छू गई। रोहित ने हिम्मत जुटाकर कहा, साक्षी, आई लव यू। यह सुनकर साक्षी का दिल जोर से धड़कने लगा। साक्षी की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू। वह कुछ पल के लिए चुप रही, फिर उसने रोहित की आंखों में देखा। उसने भी अपने प्यार का इजहार कर दिया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, जैसे कि वे एक दूसरे के लिए ही बने हों। दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। वे अक्सर बगीचे में मिलते, हाथों में हाथ डालकर चलते और अपने सपनों की बातें करते। कॉलेज के बाद भी मिलते रहे। वे एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। एक दूसरे के लिए गिफ्ट लाते। हर छोटा बड़ा मौका उनके लिए खास होता। फोन पर घंटों बातें करते। उनकी बातें कभी खत्म नहीं होती थीं, जैसे कि वे एक दूसरे के साथ हर पल बिताना चाहते हों। रोहित और साक्षी की प्रेम कहानी कस्बे में मशहूर हो गई। उनके प्यार की मिसाल दी जाने लगी और लोग उनकी जोड़ी की तारीफ करते नहीं थकते थे। एक दिन साक्षी उदास थी। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, जैसे कोई बड़ा बोझ उसके दिल पर हो। रोहित ने उससे पूछा, क्या हुआ साक्षी, तुम उदास क्यों हो? उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। साक्षी ने धीरे धीरे बताया कि उसके घर वालों ने उसके लिए रिश्ता तय कर दिया है। उसकी आवाज में निराशा और बेबसी थी। वो किसी और से मेरी शादी करना चाहते हैं, साक्षी ने कहा। रोहित हैरान रह गया, जैसे किसी ने उसके दिल पर चोट की हो। उसने साक्षी को ढारस बंधाया। साक्षी, हम कुछ न कुछ रास्ता निकाल लेंगे। मैं तुम्हारे माता पिता से बात करूंगा, रोहित ने दृढ़ता से कहा। उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण थी, लेकिन साक्षी जानती थी कि उसके माता पिता नहीं मानेंगे। उसकी आंखों में निराशा और बेबसी थी। वो जाति और समाज के बंधनों में बंधे हैं, साक्षी ने समझाया। उनके लिए समाज की सोच सबसे ऊपर है। साक्षी ने रोहित से कहा, तुम भूल जाओ मुझे। उसकी आंखों में आंसू थे, जैसे वो अपने दिल को समझा रही हो। रोहित ने कहा, ऐसा मत कहो साक्षी,
उसने साक्षी का हाथ थाम लिया। हम एक साथ इस मुश्किल का सामना करेंगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, रोहित ने कहा। उसकी आवाज में सच्चाई और प्यार की गहराई थी। साक्षी ने रोहित की आंखों में देखा और उसे एक छोटी सी उम्मीद की किरण नजर आई। शायद प्यार सच में हर मुश्किल को पार कर सकता है। साक्षी की शादी तय हो गई। रोहित टूट गया। वो बेबस था, कुछ नहीं कर सकता था। शादी से पहले साक्षी ने रोहित से मिलने की जिद की। रोहित, मैं हमेशा तुम्हें प्यार करती रहूंगी, साक्षी ने कहा। रोहित ने कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं साक्षी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। साक्षी की आंखों में आंसू थे। उसने रोहित को गले लगा लिया। साक्षी की शादी हो गई। रोहित अपने वादे पर कायम रहा। उसने किसी और से शादी नहीं की। साल बीतते गए। रोहित ने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। सफल भी हुआ, लेकिन वो अंदर से टूटा हुआ था। साक्षी की यादें उसे सताती रहीं। एक दिन रोहित को पता चला कि साक्षी वापस अपने कस्बे में आई है। उसके पति का देहांत हो गया था। रोहित का दिल जोर से धड़कने लगा। वो साक्षी से मिलना चाहता था, जानना चाहता था कि वो कैसी है। रोहित साक्षी के घर पहुंच गया। दरवाजे पर साक्षी खड़ी थी। सालों बाद भी वो उतनी ही खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी छा रही थी। साक्षी, रोहित ने कहा। साक्षी उसे देखकर हैरान रह गई। तुम यहां? साक्षी ने कहा, मैं तुम्हें देखने आया था। दोनों अंदर आ गए। रोहित ने साक्षी से उसके पति के बारे में पूछा। साक्षी ने बताया कि उसकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं थी। रोहित को साक्षी पर बहुत तरस आया। उसने साक्षी को गले लगा लिया। साक्षी, मैं अब भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं, रोहित ने कहा। साक्षी की आंखों में फिर से चमक आ गई। रोहित, तुमने मेरा बहुत इंतजार किया। रोहित और साक्षी ने फिर से एक दूसरे को अपना लिया। उन्होंने अपने प्यार को एक और मौका दिया। इस बार कोई बंधन नहीं था, कोई रोक टोक नहीं थी। रोहित और साक्षी ने शादी कर ली। उनकी प्रेम कहानी कस्बे में मिसाल बन गई। सच्चे प्यार की जीत हुई।